हवा की शक्ति से उड़ने वाला आर्ट। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि वो बिजली के तारों की सजावट की चीज है। देखो मैं इसे कितना ऊपर तक उड़ा सकता हूँ। बहुत ढील दे दी तुमने फ्लेट्स, उस पेड़ से बचाना। गई। अगर उसमें एक इंजन, मोटर या फिर स्टीयरिंग होती तो उसे बचाया जा सकता था। पर फिर वो पतंग नहीं कहलाती ना। वो टीलर का प्लेन है। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। टेलर, प्लेन को आइलैंड से दूर ले जाओ और बाहर कूदो। आज एक पतंग का क्रैश कर चुका हूँ, इसलिए जरा ध्यान से। बस अपनी स्पीड बनाए रखो। मैं पहुंच गई। बाल बाल बचे। अभी नहीं ब्लेड्स। कोई डॉक्टर से लैब खाली करने के लिए कहो, स्टीयरिंग खराब हो चुकी है। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉट्स का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉट्स जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉट्स। डॉक, आपको चोट लगी क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। इस नए कोलिजन फोम कैनन ने बचा लिया, जिसे मैंने और बोल्डर ने मिलकर तैयार किया है। बहुत अच्छा किया डॉक, उस फोम ने आग को भी बुझा दिया। सोचा नहीं था इसके इतने फायदे हैं। हमने वाकई अच्छा काम किया। अब आप प्लेन को छोड़ सकते हैं डॉक। मैं यही सोच रहा हूँ इंजन में आग लगी कैसे। कोडी, इसे देखकर मुझे लगता है कि इसका सर्किट जल चुका है। सवाल ये है कि प्लेन टेलर के कूदने के बाद भी वापस आइलैंड की तरफ कैसे आया? मुझे लगता है कि ग्रेमलिन्स होंगे। ओह, ग्रेमलिन्स। ग्रेमलिन्स क्या होते हैं? सुनो, ग्रेमलिन एक शैतान जीव होता है जो मशीनों और बिजली के यंत्रों को खराब कर देता है। ये बहुत खतरनाक है। ग्रेमलिन्स दिखते कैसे हैं? ये मशीन में घुस जाता है। हाँ। इससे उन खराबियों के बारे में पता चलता है जो इस आइलैंड के लिए हानिकारक हैं, जैसे कि घास काटने वाली मशीन। मुझे नहीं लगता। और मिस्टर हैरिसन का बिगड़ा हुआ हेलीपैड भी। और मेरी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने की मुश्किल का क्या? वो तुम्हारी ऊंचाई से डर की वजह है ब्लेड्स। नहीं, ग्रेमलिन्स की वजह से। यहाँ लिखा है ग्रेमलिन्स बस एक वहम है जो लोगों ने इसलिए बनाया ताकि कुछ भी गलत होने पर वो उस पर इल्जाम लगा सके। इस पर यकीन कर सकते हैं। एक और चीज है जिसे वहम समझते हैं, एलियंस। पर क्या वो वहम है? मैं इसे उड़ा नहीं पा रहा हूँ।
ग्रेमलिन! क्या ग्रेमलिन? सब ठीक है ना केड? बस डैनी की नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। तुमने तो अभी अपनी नाइट शिफ्ट की थी ना? तो तुम सबकी खबर रखते हो। मुझे तुम्हारी ऐसी चीख सुनाई दी जैसे तुमने डरावना सपना देखा। कोडी, बस जाकर सो जाओ। शायद तुम्हें डॉक्टर ग्रीन से बात करनी चाहिए। उन्हें भी डरावने सपने आते थे, पर फिर उन्हें छुटकारा पाने का एक उपाय मिल गया। यह सुनकर बड़ी खुशी हुई, पर मैं बुरे सपने से निपट सकता हूँ, इसलिए प्लीज तुम जाकर अपना। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। मैं बस अभी आया। एक विंड टर्बाइन टावर हिल गया है, हमें उसे ठीक करना है। ठीक है, पर ये लगातार दूसरी नाइट शिफ्ट नहीं हो रही है। मुझे रात को काम करना पसंद है। मुझे लगा तुम्हें कुछ मदद की जरूरत होगी। ठीक है, सीट बेल्ट पहन लो। लगता है कि वो गिर जाएगा। शायद हमें पूरी टीम को बुलाना चाहिए। नहीं, बस नीचे की पेंच कसनी होगी। हीटवेव टावर को पकड़ो, मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। को इतना समय क्यों लग रहा है? चलो, दूर हट जाओ। मैं कहता हूँ दूर हटो। केड, केड उठो केड। कोडी, बचो, ग्रेमलिन्स आ रहे हैं। ये ग्रेमलिन्स कहाँ गए? यहाँ कोई ग्रेमलिन्स नहीं है, तुम सपना देख रहे थे। ऊपर देखो। तुम दोनों ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तुम केड? यकीन नहीं होता कि मैं सो गया था। सिर्फ उतना ही नहीं, तुमने कोडी को भी खतरे में डाल दिया था। पर मैं ठीक हूँ हीटवेव। रेस्क्यूअर्स को हमेशा तैनात रहना चाहिए। तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे भी यही लगता है। कल सुबह डॉक्टर से जाकर मिलूंगा। गुड मॉर्निंग कोडी। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? यही फ्रैंकी के पास। केड ने बताया था कि वो और हीटवेव भी डॉग के लैब में जा रहे हैं। मेरा अंदेशा है कि जरूर कुछ खास बात है। हम दोनों का भी यही अंदेशा है। और रेस्क्यू बॉट्स का भी अंदेशा है, मेरे ख्याल से। मुझे अंदेशा का मतलब समझा देना। केड नहीं चाहता मैं किसी को कुछ बताऊं, खासकर ग्रैहम और डैनी को। तो मुझे बताओ। उसे ग्रेमलिन्स के बारे में बुरे सपने आते हैं। डॉक उनकी मदद करेंगे। उप्स। शायद ये हमारी गलती है। क्या मतलब शायद? क्या हुआ ग्रैम? जब हम छोटे थे तब डैनी और मैं केड को ग्रेमलिन्स की डरावनी कहानियां सुनाकर डराया करते थे। उसकी वजह से उसे बुरे सपने आते हैं। अगर ग्रेमलिन सच में नहीं होते तो केड उनसे डरता क्यों है? क्योंकि डरावने सपनों में सब कुछ असली लगता है। तुम्हारे सारे डर तुम्हें सच लगने लगते हैं। ऐसे में मेरा बुरा सपना होगा एक ऐसा शहर जहाँ पर कोई भी कानून नहीं तोड़ता हो, जिससे मैं बेकार बैठा रहूंगा। मेरा होगा ढेर सारे बादल। सच में वो जो चाहे वो बन सकते हैं। डैनी, ग्रैहम, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि डॉग केड की मदद कर सके। देखो केड, ज्यादातर डरावने सपने समय के साथ कम हो जाते हैं, पर मैंने एक ऐसा आविष्कार किया है जिससे ये काम जल्दी हो जाए। द नाइटमेयर इमेजिंग डिवाइस। तुम्हें इस साउंड प्रूफ स्लीप चेम्बर में लेटना होगा। इस न्यूरल इम्पल्स हेलमेट को पहन लो और सो जाओ।
एक बार जब तुम ग्रेमलिन्स के सपने देखने लगोगे तो वो सपने इस एनर्जी चेम्बर में नजर आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे सपने तुम देखोगे। क्या मतलब सच में? वो दिखेंगे असली, पर वो सिर्फ एनर्जी और क्रिस्टल के कण होंगे, जैसे एक सॉलिड होलोग्राम होता है। ग्रेमलिन्स पुडिंग के बने होंगे तब भी मुझे डरावने सपने ही आएंगे। पर जब तुम जागोगे और अपने डर का सामना दिन के उजाले में करोगे तो तुम देखोगे कि वो उतने डरावने नहीं हैं। फिर हम मशीन को बंद कर देंगे और ग्रेमलिन्स गायब हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे बुरे सपने भी। ठीक है डॉग, अगर ये मशीन उन ग्रेमलिन से छुटकारा दिला सकती है तो ठीक है। न्यूरल इम्पल्स हेलमेट लग गया है, पावर ऑन। तो केट, अब तुम आराम से सो जाओ और फिर अब ठीक है। डॉग, इससे केट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? उसे कुछ महसूस नहीं होगा हीटवेव, मेरा यकीन करो। इनके सपने देखता है। हाँ, इसलिए वो सो नहीं पाता। ये काफी शरारत करने वाले लगते हैं। क्या ऐसा कुछ होना चाहिए? मुझे नहीं लगता। डैड! घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दरअसल जिन क्रिस्टल के कणों से ये ग्रेमलिन्स बने हैं, उनमें थोड़ी ही एनर्जी होती है। एक बार वो एनर्जी इस्तेमाल हो गई, ये ग्रेमलिन्स चले जाएंगे। मैं केट को जगा रहा हूँ इससे पहले कि वो और ऐसे सपने देखे। सोने का समय पूरा हुआ। मुझे सपने में ढेर सारे ग्रेमलिन्स दिख रहे थे। हम जानते हैं। ये ग्रेमलिन्स गायब क्यों नहीं हो रहे? हाँ, इनकी एनर्जी तो अब तक खत्म हो जानी चाहिए। दिलचस्प है। देखो, ये ग्रेमलिन्स बिजली से जुड़ी हर चीज से खुद को रिचार्ज कर रहे हैं। अब क्या करें? मैं फिर से सो जाना चाहता हूँ। इन शैतानों ने ब्रेकर बॉक्स को तोड़ दिया है। अब ये किसी भी पल गायब हो सकते हैं। अपने आप को बचाओ। ग्रेमलिन्स अब हर उस चीज से शक्ति ले रहे हैं जिसमें बैटरी इस्तेमाल होती है। ये तो बड़े ही चालाक जीव हैं। वो कहाँ गए? शायद मैं ठीक हो गया हूँ। उन्होंने सब तहस नहस कर दिया। कम से कम वो चले तो गए। मुझे नहीं लगता। एनर्जी की खोज में वो ग्रेमलिन्स ऐसे आइलैंड पर हैं जो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। मुझे डर है कि कहीं कुछ ज्यादा बुरा ना हो।
ग्रैम, डैनी, कुछ करना होगा। पूरा शहर ग्रैमलिन से भर गया है। अच्छा, सच में? क्या केड ने ऐसा कहने के लिए कहा? नहीं। पीछे देखो, सब पता चल जाएगा। ठीक है। क्यों नहीं? काल्पनिक जीव के तौर पर ये ग्रेमलिन्स काफी जिंदा दिल हैं और मस्तीखोर भी। ये असली हैं, मैं जानता था। ये केड के बुरे सपनों से निकले हैं जो क्रिस्टल के कणों से बने हैं। ये सिर्फ असली दिखते हैं। यानी कि ये चलने वाले कार्टून्स हैं। कार्टून सच के नहीं होते? असली या नकली, ये सपनों से निकले जीव इलेक्ट्रिकल एनर्जी चुरा रहे हैं और उसी ऊर्जा की वजह से उनमें शक्ति आई है। सब लोग हमारे पीछे रहिए। ये तो उन बादलों से भी बदतर है। वो अगर तुम सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तलाश में हो तो वो हमसे नहीं मिलने वाली। हम सिर्फ एनर्जॉन से चलते हैं। अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये ग्रेमलिन्स हर उस यंत्र को जला रहे हैं जिनसे उन्हें एनर्जी मिल सके। हम इन्हें इस शहर की हर तकनीकी चीज को खराब करने से कैसे रोक सकते हैं? जाल में फंसाकर। पावर अप, एनर्जाइज। अगर डॉक का कहना सही है तो जैसे इन्हें बिजली मिलनी बंद हो जाएगी ये सब गायब हो जाएंगे। ओहो, लगता है कि आप सबने सारे मजे ले लिए हैं। अफसोस, क्योंकि मैं इन शैतानों से निपटने के लिए तैयार था। हाँ, देखो, हमें उनके पीछे जाना होगा। वो उत्तरी पश्चिम दिशा में जा रहे हैं और वहाँ उनके लिए कुछ खास नहीं है। ओह, पावर प्लांट? अगर पावर ग्रिड खराब हो गया तो बाकी सब भी बिगड़ जाएगा। ग्रिफिन रॉक तबाह हो जाएगा। अगर हम पावर प्लांट को पहले बंद कर दे तो उससे ग्रिड तो बच जाएगी, है ना? और साथ ही उन चोरों को शिकस्त भी मिल जाएगी। सही कहा। व्हीकल मोड अभी। लगता है तुम्हें उनसे निपटने का मौका मिल ही गया। रेस्क्यू बॉट्स, बचाव के लिए तैयार। क्यों ना हम ग्राहम को पावर प्लांट तक लीड करने दें? मेरा मतलब है उसे इन चीजों में दिलचस्पी भी है। तुम कुछ भूल रहे हो केड, शायद फायर फाइटर के कोड को। पहले दरवाजे से जाओ या कभी कभी दीवार से। मुझे नहीं लगता कि शायद तुम्हें मैं नहीं कर सकता हूँ हीटवेव। केड, अगर आज तुमने इनका सामना नहीं किया तो पूरी जिंदगी डरते रहोगे। अब खुद बाहर जाओगे या तुम्हें धक्का दूं?
कहा था तुम कर सकते हो। तुम्हें शक था क्या? ग्रेमलिन्स जा चुके हैं, सब ठीक है। बयान नहीं करना चाहता पर मैंने कमाल कर दिया। चलो राहत मिली। अब क्या इसके बाद तुम उन बादलों से भी निपटना चाहोगे? मुझे पावर प्लांट की जांच करनी होगी, पर लगता नहीं उसे कोई नुकसान पहुंचा है। हे कोडी, डॉक से कहो कि वो सपने वाली मशीन को कभी इस्तेमाल ना होने वाली चीजों के साथ रख दें। हाँ ठीक है। कुछ दिनों की छुट्टी ले लो बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। केड, मैं और डैनी हम तुम्हें चढ़ाने के लिए माफी मांगते हैं। अरे कोई बात नहीं डैनी, अब तो वो जा चुके हैं। सारे के सारे गंदे बड़ी बड़ी आंखों वाले डरावने ग्रेमलिन। गुड नाइट।